नमस्कार, जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में अगला हमारा ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज़ जो हम उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वो कल्याणकारी योजनाएँ हैं। तो कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सारी की सारी योजनाएँ यहाँ पर आ जाएँगी, सारे के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आज तक पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, सारे के सारे टॉप 100 एमसीक्यू हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि आपका प्रॉपर जो है हिस्ट्री का वीडियो आ चुका है। उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड 100+ एमसीक्यू, ज्योग्राफी से रिलेटेड 2 वीडियोस हैं, एक लेक्स वगैरह उसमें कवर किया गया है, और भौगोलिक संरचना का एक वीडियो अलग से है। तो इसके अलावा लास्ट जो हमने वीडियो डिस्कस किया था अभी, वो भी हमारा पूरे 4 जो हैं प्रैक्टिस सेट हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो उत्तराखंड के लिए कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उत्तराखंड के लिए ये प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। प्रत्येक टॉपिक के प्रैक्टिस सेट आपको आएंगे यहाँ पर। सारे के सारे जितने भी टॉपिक उत्तराखंड जीके से रिलेटेड हैं, उनके सारे लगभग हर टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+, और जितने भी पूछे गए हैं आज तक की जिस भर्ती में भी पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा एक हमने क्विक रिवीजन सीरीज़ शुरू करी है, ताबड़तोड़ रिवीजन सीरीज़ हमने उसका नाम दिया है उत्तराखंड का। शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स वहाँ पर पढ़ाए गए हैं, वो भी आप वीडियोस की सीरीज़ देख सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम। सबसे पहले, उत्तरांचल राज्य को किस बीमा योजना में प्रीमियम की 50% राशि देनी होती है? तो ये पीसीएस के मेंस का ये क्वेश्चन है 2004 का। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर देखिए, प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 50% राशि कौन सी बीमा योजना में देनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जन श्री बीमा योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हम कवर करने वाले हैं। उत्तरांचल में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है। ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है आपका व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है ज्ञानोत्कर्ष योजना के अंतर्गत। अगला देखिए, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना, देखिए लोअर 2004 में पूछा गया था और बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ऑपरेशन स्माइल का संबंध है बच्चों से संबंध है इसका। उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा योजना केवल एससी एवं एसटी के लिए नहीं है? तो कौन सी योजना इनमें से? शिल्पी ग्राम योजना एससी एसटी के लिए है, जीविका अफसर योजना भी है, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम भी है। लेकिन जो रहबर योजना है वो केवल एससी एसटी के लिए नहीं है, ये जो है मुख्य रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए ये योजना है। तो रहबर योजना ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड सरकार की वह निम्नलिखित योजना कौन सा है जिसमें एससी एवं एसटी के बेरोजगार युवकों को विभिन्न व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी स्किल डेवलपमेंट एससी एसटी के लिए? तो एससी एसटी के लिए स्किल डेवलपमेंट इसमें किया जाता है। वो योजना का नाम है आपका जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित जाति उप योजना एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना अधिनियम कब लाया गया? तो ये अधिनियम है अनुसूचित यानी एससी एसटी उप योजना अधिनियम के नाम से ये अधिनियम है, और ये लाया गया था सन 2013 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। गंगा गाय महिला डेयरी योजना जो है ये श्री हरीश रावत जी के द्वारा शुरू की गई थी। राज्य में नए युवा नीति को प्रख्यापित किया गया है। नई जो युवा नीति है इसको कब से प्रख्यापित किया गया? तो ये किया गया वर्ष 2011 से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पंचायतों एवं वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायतों का क्वेश्चन तो हम कई बार करते रहते हैं कि 50% है, और वन पंचायतों में भी 50% है, ध्यान रखना है। दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए, दिव्यांग लोगों के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी? तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो 108 और 2008, 108 कब? 2008 में शुरू की गई थी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य सरकार की वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न शिल्पों से संबंधित एससी एवं एसटी ग्रामों का चयन कर उन्हें सुविधा प्रदान किया जाता है? तो ये योजना आपकी हो गई शिल्पी ग्राम योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की तरह 1 से 12 तक की शिक्षा के लिए किस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई? तो ये विद्यालयों की स्थापना की गई थी आपके राजकीय आदर्श विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
राज्य में संचालित तो स्वाधार योजना का संबंध निम्न में से किससे है? स्वाधार योजना वेरी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। इसका संबंध किससे है? महिलाओं से है स्वाधार योजना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में मानसिक दिव्यांगजनों के इलाज व पुनर्वास हेतु एक केंद्र सेलाकुई देहरादून में है, जबकि दूसरा 50 बेड का केंद्र बन रहा है। दूसरा जो बना था मानसिक एक तरह से दिव्यांगजनों के लिए, ये बना था आपका रुद्रपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड और वृद्धजनों से रिलेटेड जो भी योजनाएं होंगी उनका क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो महिला सशक्तिकरण का वर्ष जो उत्तराखंड में घोषित किया गया था वो किया गया था वर्ष 2006-07 में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना कब शुरू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन स्कीम है, ध्यान रखना है आपका। ये 2012 में स्कीम शुरू होती है, डोली सेवा योजना। इसके द्वारा क्या होता है कि अगर कोई मरीज है, गांव में कोई मरीज है, तो गांव के लोग अगर उस मरीज को डोली से अस्पताल तक पहुंचाते हैं तो उनको कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गई। तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गई राज्य में 2018 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश में आयुष और आयुर्वेद अस्पतालों के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, कि क्योंकि आयुष के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है देश में, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रयास इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है और उत्तराखंड गवर्नमेंट भी कर रही है। तो भारत का आयुष और आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्तराखंड का भारत में स्थान सेकंड है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सेकंड स्थान, दूसरा स्थान है हमारा आयुष और आयुर्वेद अस्पतालों के मामले में। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र वाले जिले क्रमशः। वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। आपको थोड़ा सा टकटकी लगा कर देखना है और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ताकि कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है उनको आप नोट करके रख सको। सही आंसर इसका हो जाएगा हरिद्वार और चंपावत, यानी हरिद्वार में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या सर्वाधिक है और चंपावत में सबसे कम। उत्तराखंड राज्य में डोली योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अभी हमने डिस्कस किया डोली योजना का संबंध किस क्षेत्र से हो गया आपका? चिकित्सा क्षेत्र से हो गया। ऑप्शन नंबर ए। राज्य की जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? जायका परियोजना काफ़ी पूछा जाता है इससे प्रश्न। तो ये जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। जायका में जे फॉर जापान आ जाएगा। तो ऐसे करके तिगड़मबाजी करके याद रखिए, जायका परियोजना किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। वृद्धों के भरण पोषण होगा ये, पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है? तो वृद्धावस्था जो पेंशन है इसके लिए भरण पोषण के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, 1200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हैं? तो पूर्व सैनिकों को जो आरक्षण प्राप्त है वो 5% आरक्षण प्राप्त है पूर्व सैनिकों को। ऑप्शन नंबर सी। दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है? तो दिव्यांगों को भरण पोषण के लिए भी 1200 रुपये प्रति माह पेंशन स्वरूप दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निर्मल भारत अभियान के तहत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में शौचालय निर्माण हेतु राशि दी जाती है। निर्मल भारत अभियान कौन सी अभियान के तहत? निर्मल भारत अभियान के तहत पर्वतीय क्षेत्र में शौचालय निर्माण की जो धनराशि दी जाती है वो 5700 रुपये दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड राज्य को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो उत्तराखंड को ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट कब घोषित किया गया? सही आंसर आपका हो जाएगा सन 2015 में। ऑप्शन नंबर ए। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं कि किसके नाम पर 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा है। और उत्तराखंड में काफ़ी उपलब्धि इसने प्राप्त की है, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा, और काफ़ी अच्छा योगदान दिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सही आंसर हमारा हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा। अगला देखिए, किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना चलाई जा रही है। राज्य में सबला योजना चलाई जा रही है, कब से चलाई जा रही है? वर्ष 2010 से। सबला योजना वर्ष 2010 से। सबला योजना का संबंध किससे है? किशोरियों के विकास से है। राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। कौन सा जनपद है जहां पर राठ विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है आपका पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर बी। राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांगों हेतु आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। तो जो राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांग हुए हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी।
राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को प्रतिमाह कितना पेंशन दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। इसका सही आंसर है 5,000 रुपये। अगर सामान्य आंदोलनकारी हैं तो उनको 5,000 रुपये, और अगर दिव्यांग आंदोलनकारी हैं तो उनको 10,000 रुपये। दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, और ये ऐसे फैक्ट हैं, एक बार आपने सुन लिया आपको रह जाएगा याद। ये मैं गारंटी, अगर परसों के एग्जाम में आ गया तो आप सही करके आओगे। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से बताना है सही कथन कौन सा नहीं है। 2020 को मसूरी को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया, ये कथन आपका गलत है। और बाकी 2018 में टिहरी को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया। राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध 22 अक्टूबर 2019 से है, ये भी सही है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू किया गया है 2016 से। तो बाकी सारे फैक्ट सही हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना है, तो ये तीर्थाटन से संबंधित योजना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, खास है ये मातु पितु तीर्थ योजना जो है इसका यह योजना है। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे दी गई हैं अलग अलग, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको ध्यान रखना है। देखिए, सभी के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, राज्य के बाहर यात्रियों के लिए, ताकि पर्यटन में अपेक्षित वृद्धि की जा सके, गलत है। प्रदेश के आयकर दाता व सरकारी सेवा से रिटायर बुजुर्गों को छोड़कर शेष सभी बुजुर्गों के लिए यह योजना है मातु पितु तीर्थ योजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिष्य विकास योजना है, देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम आ गई यहाँ पर, मुख्यमंत्री शिष्य विकास योजना। मुख्यमंत्री शिष्य विकास योजना का संबंध आपका है ग्रामीण बीपीएल शिल्पकारों से। मुख्यमंत्री शिष्य विकास योजना। निर्मल शहर पुरस्कार योजना का पूरा नाम है, देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्मल शहर जो पुरस्कार योजना है, निर्मल शहर पुरस्कार योजना, इसका पूरा नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। ऑप्शन नंबर डी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना संबंधित है शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु। तो ये सही आंसर यहीं पे लिखा गया है। तो शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन में रोजगार देने हेतु जो है ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना संबंधित है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना प्रदेश में कब शुरू की गई? तो ये आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर पूछा गया है, तो आप लोगों को रट चुका होगा। तो 2002 में शुरू हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम उन क्षेत्रों में लागू है जिनकी जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू है आपका 20,000 तक की जनसंख्या पर। राज्य के पूर्व सैनिकों हेतु राज्य के किन किन सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्राप्त हैं? तो पूर्व सैनिकों के लिए समूह ग और ग्रुप समूह ग और घ में आरक्षण प्राप्त है। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को आवासीय सहायता के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए जो है पूर्व सैनिकों को आवासीय सहायता के लिए दी जाती है। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों हेतु आवास योजना किस नाम पर चलाई जा रही है? देखिए अगेन इंपॉर्टेंट है कि पूर्व सैनिकों हेतु जो आवास योजना है उसका नाम जो है जय जवान आवास योजना है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालय की स्थापना कब और कहां से प्रारंभ किया गया? तो राजकीय आदर्श विद्यालयों की जो स्थापना की शुरुआत है वो सन 2014-15 में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से होती है। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित कुल कितने राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय स्थापित हैं? तो ये हैं 16, एक तरह से 16 प्रकार के या 16 पद्धति के विद्यालय स्थापित हैं। उत्तराखंड राज्य में आरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति को 19% सही है, अनुसूचित जनजाति को 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 13% नहीं है। और ये हाल ही में लाया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो आपके लिए यहाँ से 2 क्वेश्चन है जीएस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा पक्का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये बताइए कि कितना परसेंट है ये परसेंटेज, एग्जैक्ट परसेंटेज कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। और इसके अलावा ये बताइए कि कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए लाया था, इंडियन संसद में कौन सा अमेंडमेंट लाया गया जो EWS है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए, कितना परसेंट और कौन सा अमेंडमेंट, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु निम्न में से कितनी राशि रुपए देने का प्रावधान है? तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्धन परिवारों को पुत्रियों के विवाह के लिए जो राशि दी जाती है वो 50,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन अप्रैल 2012 में किया गया। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ वंदे मातरम योजना संबंधित है। वंदे मातरम योजना का संबंध है आपका गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने से।
उत्तराखंड राज्य में दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु अप्रैल 2012 में कौन सी योजना चलाई गई? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, डोली सेवा चलाई गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने व उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए इको टास्क फोर्स योजना, तो इको टास्क फोर्स योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इको टास्क फोर्स योजना ये प्रारंभ होती है आपकी 2008-9 में। ऑप्शन आपको सही ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों की सुरक्षा एवं विकास के संदर्भ में किए गए प्रयासों में से कौन से सही हैं? तो सही देखना है इनमें से। यहाँ पर देखिए आपका दिव्यांग आयुक्त कार्यालय है। बीपीएल श्रेणी के प्रत्येक मानसिक रूप से दिव्यांगों की पत्नी को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन है। 40% से अधिक दिव्यांग लोगों को ₹1,200 प्रतिमाह पेंशन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार, उच्च शिक्षा व विदेश में शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण योजना है। तो ब्याज मुक्त ऋण योजना है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना। उत्तराखंड सरकार द्वारा युद्ध में अपंग सैनिकों को राज्य सेवा में कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है? तो ये 2% का प्रावधान है जो युद्ध में एक तरह से दिव्यांग हो जाते हैं। दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए पुस्तक छापने हेतु निम्नलिखित में से कहाँ एक ब्रेल प्रेस स्थापित है? ब्रेल प्रेस स्थापित है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार की वह कौन सी योजना है जिसमें गरीब महिलाओं जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष है को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये योजना है आपकी रहबर योजना। अभी हमने डिस्कस किया था इसमें कि जो रहबर योजना है आपकी, ये केवल SC ST के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए है, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए। तो ये भी हमने डिस्कस किया था इसमें। तो रहबर योजना जो है 18 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए है और इसमें क्या किया जाता है? रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा खेल प्रोत्साहन के संदर्भ में किए गए प्रयासों में कौन सा नहीं है, कौन सा प्रयास नहीं किया गया है? तो यहाँ पर देखिए युवा महोत्सव, युवा पुरस्कार, युवा सेमिनार का संचालन तीनों ही होते हैं उत्तराखंड में। औली को शीतकालीन क्रीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनाने का प्रावधान भी है। पाइका योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना, ये भी है। टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल क्रीड़ा का बृहद केंद्र बनाना। चारों ऑप्शन सही हैं। मूक बाधिरों के हितार्थ स्थित बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया है, जो स्थित है बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, जो मूक बाधिरों के लिए है। एक तरह के दिव्यांग पर्सनैलिटी ये है मूक बाधिर। तो मूक बाधिरों के लिए जो बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग है, इसकी स्थापना देहरादून में है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित कौन सी योजना अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित नहीं है? अल्पसंख्यक कल्याण से कौन सी योजना संबंधित? देखिए तो एक ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, रहबर योजना नहीं है यहाँ पर, और रहबर योजना है मतलब 15 सूत्री कार्यक्रम भी है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। इसके अलावा मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट योजना यह भी नहीं है। आदि भोग योजना जो है ये आपका अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित नहीं है। उत्तराखंड सरकार की वह कौन सी या कौन सा निगम व संख्या है जो SC ST को विकास कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराती है? तो इस संस्था का नाम हमें बताना है यहाँ पर। तो ये जो संस्था है आपकी, ये है आपका उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में कब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पृथक कार्यालय स्थापित किया गया? तो पृथक कार्यालय स्थापित किया गया था आपका सन 2012 में। उत्तराखंड राज्य में संचालित निम्नलिखित महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं में कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सी योजना है जो पूर्णतः राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? क्वेश्चन आपको ठीक से समझ लेना है, लेंथी क्वेश्चन इसमें बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो पूरी तरह से राज्य सरकार जिसका वित्त पोषण देखती है, केंद्र का कोई भी सहयोग नहीं रहता है, ऐसी योजना उत्तराखंड में है स्वशक्ति योजना। बाकी ये सारी जो योजनाएं हैं इनमें केंद्र का सहयोग है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। सभी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान नहीं है, ये कथन आपका गलत है। सभी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए नहीं है ये, और 112 तक नहीं है, बल्कि प्राइमरी एजुकेशन जो 6 to 14 ईयर्स जो प्रावधान है सभी के लिए वही है। राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट देखकर चुन लेना है भाई आंसर हमें। तो यहाँ पर योजनाएं एक तरफ हैं और एक तरफ प्रारंभ अवधि है कि कब कब ये योजनाएं प्रारंभ हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास है समेकित बाल विकास कार्यक्रम। समेकित बाल विकास कार्यक्रम जो है आपका ये 1975 में ही शुरू होता है। जननी सुरक्षा योजना 2005 की ही योजना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किशोरी शक्ति योजना ये शुरू हो गई थी 2000 और 2001 में, और अटल आयुष्मान योजना का प्रारंभ 2008 में होता है। तो यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका पहले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन किया गया। कब किया गया? तो ये किया गया था सन 2012 में, अल्पसंख्यक विकास निधि 2012। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण के संदर्भ में किए गए प्रयास के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इनमें से बताना है क्या सही नहीं है। इनके कल्याण हेतु पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना है, बिल्कुल सही है। आवासीय सहायता अभी हमने डिस्कस किया, 2 लाख रुपए का प्रावधान भी है। इनके लिए जिला, तहसील एवं चिन्हित ब्लॉक स्तर पर विश्राम गृहों का निर्माण भी कराया जाएगा। इनके बच्चे को फ्री उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा का प्रावधान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को उत्तराखंड राज्य द्वारा कब लागू किया गया? तो 2007 का जो अधिनियम था माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण नाम से ये अधिनियम था, इसको उत्तराखंड में लागू किया गया 2011 में। तो 2007 का अधिनियम है, 2011 में लागू होता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के पेंशन को रुपये 1000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आपका 3000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा व पेयजल का विकास करना है? तो ये योजना जो है आपका, ये मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट योजना है हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों के लिए। आगे देखिए, उत्तराखंड युवा नीति 2011 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहली बात तो ये ठीक से ध्यान रख लीजिएगा, 2011 में उत्तराखंड युवा नीति 2011 की है, क्योंकि इन नीतियों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक पेज पे आप लोग सारी नीतियां लिख सकते हो। खनन नीति हो गई उत्तराखंड की, पर्यटन नीति हो गई, युवा नीति हो गई। तो ये सारी नीतियां अगर आप एक जगह पे कलेक्ट करके रख लोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली एग्जाम में। 1 नंबर आप श्योर समझ सकते हैं। उसके बाद इसमें 18 से 27 वर्ष की उम्र को युवा माना गया है। तो उत्तराखंड की युवा क्या सही नहीं है? तो इसको युवा नहीं माना गया भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बाकी खेल, मनोरंजन, तीर्थाटन, ये सारे। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने तथा उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त पहचान देने के लिए किस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही उत्तर इसका है आदि भोग योजना। आदि भोग योजना का संबंध है मातृशक्ति को सशक्त पहचान दिलाना। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा सिख समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किसके नाम पर सहायता स्मृति कोष स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, सिख समुदाय के लिए यह योजना है। सही उत्तर है आपका संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत पोषण कार्य योजना के अनुसरण हेतु राज्य पोषण परिषद का गठन उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष हैं? तो सिंपल है, राज्य पोषण परिषद का अध्यक्ष कौन है? अगर सरल भाषा में कहूँ, राज्य पोषण परिषद का अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड सरकार द्वारा किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण के उद्देश्य शुरू की गई मोनाल परियोजना। भाई मोनाल परियोजना में किशोरियों की उम्र क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 11 से 18 वर्ष की युवतियों के लिए ये योजना है मोनाल परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड राज्य में मुस्लिमों हेतु हज हाउस का निर्माण कराया गया। हज हाउस का निर्माण कहाँ पर कराया जाएगा? तो मुस्लिम फेमस कौन सी जगह है? पिरान कलियर है। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये भी ध्यान रखिए भाई, रुड़की में है। पहले तो यही क्वेश्चन था ना सिंपल सा कि पिरान कलियर कहाँ स्थित है भाई, तो रुड़की में है। आप थोड़ा सा हज हाउस पूछ लिया, हज हाउस कहाँ है? पिरान कलियर में है। उत्तराखंड सरकार को युवा नीति 2011 का निम्न में से क्या लक्ष्य नहीं है? फिर से युवा नीति से क्वेश्चन है, क्या लक्ष्य नहीं है? तो इसका लक्ष्य ये नहीं है भाई, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे भाई साहब, मुफ्त में रोजगार नहीं देंगे। परीक्षा के फॉर्म निकालेंगे, पेपर दिलवाएंगे, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, फिर से उस पर केस चलाएंगे, उसके बाद हो सके तो भर्ती रद्द कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सभी युवाओं को मुफ्त रोजगार प्रशिक्षण युवा नीति 2011 का लक्ष्य नहीं है। बाकी शीघ्र ही एक युवा आयोग गठित किया जाएगा विकास योजनाओं को, योजना भागीदारी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, वन्य जीव संरक्षण हेतु। तो जो होता ही है गवर्नमेंट के प्रावधान। हाँ, रोजगार नहीं देंगे भाई साहब। अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के 9 विकास खंडों में आधारभूत विकास के लिए केंद्र पोषित सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो ये चलाया गया आपका 1999 से 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक कल्याण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? फिर से अल्पसंख्यक कल्याण से रिलेटेड क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका, यहाँ पर देखिए, अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत गरीब परिवार को 5 लाख रुपए ये किया जाता है। अल्पसंख्यक पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति का प्रावधान है, ये भी आप देखिए। हज समिति को अनुदान, ये भी प्रावधान है। सभी अल्पसंख्यक महिलाओं को ब्याज मुक्त 5 लाख, ये प्रावधान नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार के किस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्र में
30% से कम फंड ना हो। महिलाओं से रिलेटेड जो भी क्षेत्र होंगे उनमें 30% से कम फंड ना हो। तो ये है महिला कंपोनेंट प्लान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार का निःशुल्क परामर्शी सेवा नंबर है। निःशुल्क परामर्श कौन से नंबर से मिलेगा भाई साहब? ये मिलेगा आपका 104 नंबर डायल करिए, निःशुल्क परामर्श दे देंगे। उत्तराखंड राज्य विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि है। विधायक क्षेत्र विकास निधि की जो राशि होती है वो 3,75,00,000 होती है। तो ये राशि आपको पता हो तो आप अपने विधायक के पीछे पड़ सकते हैं, भाई इतना पैसा आता है विधायक निधि में, आपने हमारे क्षेत्र के लिए किया क्या है। अगला देखिए, अगला हमारे पास है, सरकार द्वारा राज्य में गुटखा, तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों के विक्रय पर रोक लगा दिया गया है। तो रोक तो लगा दिया गया है 1 जनवरी 2013 से, लेकिन कैसी रोक लगी है आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। उत्तराखंड राज्य में महिला एवं बाल कल्याण संबंधी गतिविधियों के संचालन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक साइड आपको संस्था दी गई है और दूसरी साइड इसकी संख्या दी गई है। तो गतिविधियों के संचालन से संबंधित संस्थाएं कितनी हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, मैच करते हैं इसको। जो बालिका निकेतन है, दो दो संस्थाएं हैं इसके संचालन में। नारी निकेतन की अगर बात की जाए, नारी निकेतन जो है आपका, ये आपका 3 संस्थाएं हैं। शिशु सदन की अगर बात की जाए, शिशु सदन आपका जो है एक ही संस्था है, और संप्रेक्षण गृह जो हैं ये आपके 7 हैं। तो यानी अगर हम देखें इसमें, तो पहले का हो गया 4, और फिर हो गया 3, फिर हो गया 2, और लास्ट में हो गया 1। 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत जल एवं हवाई एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा? राज्य सरकारी आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत जल एवं हवाई एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य, तो पहला पहला राज्य, पहला पहला अपना उत्तराखंड है इसमें। उत्तराखंड सरकार द्वारा श्रमिकों हेतु श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसके तहत प्रत्येक श्रमिक को पेंशन तथा उनकी पुत्रियों की शादियों में ₹50,000 की सहायता का प्रावधान है। तो प्रत्येक श्रमिक को कितनी पेंशन पेंशन पूछा गया है। बाकी श्रमिकों की बेटियों को 50,000 की राशि, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1,000 रुपये पेंशन श्रमिक को और 50,000 उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु। 5 सितंबर 2011 को उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित युवा नीति में कितने वर्ष के युवकों पर फोकस किया गया है? तो जो भी क्वेश्चन है, अब देखिए डिटेल आ गया, डेट भी आ गया आपके पास, 5 सितंबर 2011 को जो आपकी युवा नीति है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये 18 से 35 वर्ष के युवकों पर फोकस करती है योजना, नीति हमारी। उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य में जेंडर बजट के तहत बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान है? जेंडर बजट के तहत महिला और बाल विकास पर जो खर्च किया जाएगा वो किया जाएगा आपका 30%। और जेंडर बजट का मतलब यही है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो इनके लिए कुछ विशेष योजनाएं इसके तहत लाई जाती हैं। सूची 1 को फिर से सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर अपने पास योजनाएं हैं और प्रारंभ वर्ष हैं, कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले हमारे पास है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो ये 2018 में शुरू हुई भाई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का सही आंसर हो जाएगा 2018। योजना महालक्ष्मी, योजना महालक्ष्मी जो योजना है आपकी, ये आपका शुरू होती है 2021 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदन योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार करंट अफेयर्स का तो ये फेमस क्वेश्चन रहा है। और जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये आपका 2019 की ही योजना है। सबला योजना 2010 की है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी पहले का तो फर्स्ट हो गया, सेकंड का आपका 4 हो गया, थर्ड का आपका 3 हो गया, और फोर्थ का आपका 2 हो गया। तो 1432 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, उत्तराखंड राज्य में विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रत्येक जिले की एक एक महिला को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए जिले की एक एक महिला को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है वीरांगना तीलू रतेली पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला बालिका कल्याण के संदर्भ में किए जाने वाले कार्यों में कौन सा सही नहीं है? तो महिला बालिका कल्याण के संदर्भ में जो कार्य किए जाते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सभी वर्गों की विधवाओं पुत्रियों की शादी हेतु 50,000 रुपये दिए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है कथन। सभी बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा, और महिलाओं के नाम जमीन व भवन क्रय में स्टाम्प ड्यूटी में छूट, यह भी सही है। सभी वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये की पेंशन, प्रतिमाह 1,000 रुपये, तो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं है ये प्रावधान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वशक्ति परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? स्वशक्ति परियोजना पूछ ली गई है हमें यहाँ पर। स्वशक्ति परियोजना इंपॉर्टेंट ये स्कीम है आपकी। सही आंसर आपका है जनवरी 2002 में। उत्तराखंड राज्य में कुल 3161 कारखाने पंजीकृत हैं, जबकि प्रदेश में कुल रोजगार कार्यालय कितने हैं भाई? रोजगार कार्यालय प्रदेश में 23 रोजगार कार्यालय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य में निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों को धन क्रमशः उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है शौचालय निर्माण हेतु? पर्वतीय का अलग है, मैदानी का अलग है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पर्वतीय में 5700 और मैदानी में 4600। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। पौड़ी में पारबो और थलीसैंण पारबों और थलीसैंण दो ब्लॉक हैं। विकास खंडों के संपूर्ण राठ क्षेत्र के लोगों के चहुमुखी विकास के लिए राठ विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई? तो राठ विकास अभिकरण हमने पहले भी डिस्कस किया था। और कौन से ब्लॉकों के लिए मेनली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पारबो और थलीसैंण जो ब्लॉक हैं उनके लिए हैं। राठ विकास प्राधिकरण की जो स्थापना होती है ये आपका 2014-15 को हुई थी। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का प्रारंभ, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2014 से होता है, ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है ये अक्टूबर 2015 से। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जुलाई 2020 से, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 2019 नहीं है, ये 2019 से शुरू होती है, 2020 इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया आपका 1 जून 2002 को। ऑप्शन नंबर बी। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने हेतु उत्तरांचल सार्वभौमिक रोजगार योजना है। तो उत्तरांचल जो सार्वभौमिक रोजगार योजना है ये आपका है पूर्णतया राज्य पोषित है, ये सार्वभौमिक रोजगार योजना। अगला देखिए, 2017 को उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया पंडित दीनदयाल मातृ पितु तीर्थ योजना के तहत बुजुर्गों की आयु होगी, तो बुजुर्गों की आयु होगी 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों की आयु होगी। तो ये हमने 101 टोटल MCQ डिस्कस किया। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे जो महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं, जो बहुत बार परीक्षाओं में बने हैं, सारे क्वेश्चन कवर करा लिए गए हैं। आई होप आपको लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और आपके कुछ ज़रूरी सुझाव हो, कोई ऐसी राय हो, देना हो या लेना हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।